आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। प्रकार पूरे मालवीय नगर में शिव मंदिर से शुरू होकर के और हर धार्मिक स्थान पर पहुंचती हैं, प्रयास करती हैं, क्योंकि जो कलश है वो विशेष दिखाया जाता है कि वो हमारी बुद्धि रूपी कलश का सिंबॉलिक है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर भी हम देखते हैं कि कलश एक लटका होता है, उसमें से बूंद बूंद जल जो है वो शिवलिंग के ऊपर आता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, अमृत के सागर हैं। और जब हम बच्चों की बुद्धि उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा से जुड़ती है तो हमारी बुद्धि रूपी कलश में भी परमात्मा के ज्ञान का अमृत आना शुरू हो जाता है, बुद्धि शुद्ध और पावन हो जाती है। तो इसीलिए शिव मंदिर से ये कलश यात्रा आपकी निकल के पूरे विश्व में मालवीय नगर से स्टार्ट होती है और वाइब्रेशंस तो पूरे विश्व में ही फैलता है। तो ये आप सभी को परमपिता परमात्मा ने बहुत सुंदर सेवा दी है और आपका जो कलरफुल ये ड्रेस है ये भी बहुत शोभनीय लग रहा है कि अपने आप में ही आकर्षित है। अगर आप रास्ते में चलते हुए आ रहे हैं तो राह में चलता हुआ व्यक्ति भी आप सभी की तरफ जरूर देखता होगा। तो एक तो ये शरीर की ड्रेस है, दूसरा आपका चमकता हुआ चेहरा जो एक खुशी को बरसा रहा है चारों ओर, और फिर इस चेहरे पर चमकती हुई एक ज्योति बिंदु आत्मा जो मस्तक के बीच में है, जहाँ पर आपको टीका लगाया गया है। तो वास्तव में टीके का मतलब ही है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने आत्मिक स्वरूप में टिक करके करेंगे तो वो कार्य में सफलता होती है। और अगर शरीर समझ के करते हैं तो थोड़ा देहाभिमान आ जाता है, थोड़ा मैंपन आ जाता है, लेकिन आत्मिक भाव से करते हैं तो उस परम पिता की शक्ति हमारे साथ भरपूर आती रहती है, मिलती रहती है। तो ऐसी शुभ भावना शुभकामना के साथ आप सबको आगे की यात्रा के लिए बधाई देते हैं। और महाशिवरात्रि पर्व जो परम पिता परमात्मा का जन्म दिवस है, यानी कहते हैं शिव जयंती, जयंती माना परमात्मा का अवतरण का समय, तो उसी दिन को हमने शिवरात्रि कहा कि जब परमात्मा इस धरा पर आ गए और हम बच्चों से कनेक्शन जुट गया तो हम बच्चों के जीवन का अज्ञान अंधेरा समाप्त हो जाता है, तो उसी को कहते हैं शिवरात्रि। तो वर्तमान समय शिवरात्रि चल रही है हम सबके लिए, तो जितना शिव बाबा को याद करते रहेंगे, अपने को आत्मा समझ उस निराकार परमात्मा को पिता के रूप में याद करें, तो उतना हमारे जीवन में रोशनी भरती रहेगी। तो ऐसी शुभ भावना शुभकामना है आप सभी के लिए। महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि बहन जी ने बताया, जो भी शिवरात्रि से संबंधित बड़ा उत्तम ज्ञान मिला हम सबको। कल्प भेद के अनुसार हमारे पुराणों में बताया गया है, भगवान शिव का जो निराकार रूप ज्योतिर्लिंग है, जिसको हम सब पूजते हैं और अपने वांछित फल को प्राप्त करते हैं, वह ज्योतिर्लिंग यानी महाशिवरात्रि वाले ही दिन प्रकट हुआ था, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दूसरे कल्प भेद के अनुसार ये भी बताया गया है कि भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह जो संपन्न हुआ, उस उपलक्ष्य में भी हम शिवरात्रि मनाते हैं। हम दोनों बातें स्वीकार करते हुए अंततोगत्ता यही कहते हैं, जिस भी रूप में हम भगवान शिव को याद करें, उनके गुणों को, उनके किए गए जो भी कृत्य हैं उन्हें याद करें और उन परमात्मा को हम हृदय से नतमस्तक हों और उनकी अनेक अनेक कृपाएं हमें मिलती रहे। माध्यम कोई भी हो, कथाओं का अंत नहीं है। बहुत सारी कथाएं इस संबंध में बताई गई हमारे पुराणों में, शास्त्रों में। हम उन सब का अनुगमन करते हुए निष्कर्ष पर यही पहुंचते हैं कि इस महाशिवरात्रि को भगवान के अवतरण दिवस के रूप में ही मनाया जाए तो हम सब के लिए बहुत श्रेयस्कर होता है और हम सबको करना भी चाहिए।
मनाना भी चाहिए। बहुत समय नहीं है, ज़्यादा हम अपने शब्दों के यहाँ कह नहीं सकते, क्योंकि समयाभाव है, सीमा है, और भी अन्य स्थल पर हमें जाना है, वापस मंदिर भी पहुँचना है। बहुत कुछ ना कहकर एक बार फिर हम उन्हीं भगवान सदाशिव के चरण कमल में नमन वंदन करते हुए और बहन जी से चाहेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी विदा करेंगे यहाँ से। अभी हमारे परम सम्माननीय दीदी जी और महाराज जी, आप दोनों महानुभावों के द्वारा आप सबको बताया गया, ये पवित्र पावन महाशिवरात्रि की बेला चल रही है। उसी उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा प्रारंभ होकर के हम सब मार्ग में हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप सबका जो है इस प्रकार से उत्साह पूर्वक कलश यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान अर्चन वंदन के साथ साथ भगवान शिव की कथा अर्थात गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। ये हम सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, क्योंकि भगवान शिव कौन है? शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। भगवान शिव का एक नाम शंकर है और शंकर का यदि हम शब्द विच्छेद करें तो सम प्लस कर, सम का अर्थ होता है संस्कृत में कल्याण, यानी कल्याण करने वाले। भगवान शंकर कल्याण करता है और हम सबका कल्याण हो। अभी जैसे कि महाराज जी ने कहा समय ज्यादा नहीं है, कथा वाचन तो होगा ही शाम से। आप